नमस्कार, मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजनीति की आज एक अलग ही तस्वीर दिखी, जहां जो वाराणसी की थी, जहां के सीर गोवर्धनपुर में नेताओं का सुबह से ही तांता लगता रहा। इनमें धर्मेंद्र प्रधान, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेता थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े सियासतदान एक ही दिन वाराणसी क्यों पहुंचे थे, जबकि यहां भी चुनावी मौसम नहीं है। तो हम आपको इसकी वजह बता देते हैं कि ये सभी यहां संत रविदास जयंती पर संत रविदास की जन्मस्थली में उन्हें नमन करने पहुंचे थे। लेकिन नेता तो नेता ठहरे, भला सियासी बयानबाजी कैसे नहीं होती, वो भी तब जबकि 2022 के चुनाव ज्यादा दूर नहीं। वाराणसी में रविदास जयंती पर पूरे दिन लोगों का हुजूम उमड़ता रहा। इसमें उत्तर प्रदेश के हर बड़े दल के बड़े नेता थे। भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की यूपी प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर, ये तमाम नेता वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर पहुंचे और संत रविदास की जन्मस्थली को नमन किया। यहाँ संत रविदास की पूजा की और सामाजिक भेदभाव मिटाने के उनके उपदेशों को याद किया। मौका संत रविदास पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने का था, लेकिन सियासी सुर भी सुनने को मिले। सीधे सीधे 2022 के चुनाव की बातें हुई। हमारी जो पहचान है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और वर्षों से हमारे धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में ऐसा रिलेशन बना है कि हम एक दूसरे के साथ रहते आए और एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आशा है कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जो ख्वाहिश थी कि आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश को ऐसा ही प्रदेश बनाएंगे जो उत्तम प्रदेश होगा। ये जंगल राज वाला नहीं जो योगी जी ने अभी कर रखा है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। यहाँ बहन बेटे सुरक्षित नहीं है और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। हर दल अभी से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यही वजह रही कि संत रविदास की 644वीं जयंती पर यहां सियासी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला सबसे लंबा चला। शुरुआत सुबह 9 बजे हुई थी, जब भाजपा नेता और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीर गोवर्धनपुर पहुंचे। यहां विधिवत पूजा के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने लंगर में भी हिस्सा लिया। धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी में संत रविदास पार्क भी गए, जहां रविदास की मूर्ति पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। काशी हमारी धरोहर की एक अनोखा केंद्र है। भारतीय सभ्यता की, हिंदू सभ्यता की काशी एक स्टेटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री आधुनिक भारत की निर्माता है। न्यू इंडिया की कल्पना उन्होंने किया है। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, व्यावसायिक पर्यटन और कृषि आधारित पर्यटन, विद्या आधारित पर्यटन, चिकित्सा आधारित पर्यटन, भारत की मध्यस्थ इलाका में ये काशी अपार संभावना की क्षेत्र है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा सीर गोवर्धनपुर के मठ आईं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर रही प्रियंका के वाराणसी के इस दौरे पर सबकी निगाहें टिकी थी। प्रियंका ने संत रविदास की पूजा के बाद यहाँ सत्संग में भी हिस्सा लिया। इसके बाद प्रियंका ने लंगर में भी शिरकत की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सच्चा धर्म राजनीति नहीं सिखाता। आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। और जो राजनीति में आते हैं मेरी तरह, वे इसी सेवा भाव से देश की सेवा करें। प्रियंका गांधी के बाद संत रविदास की पुण्य भूमि पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां नेताओं का तांता लगा हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहां हम अपने सिद्धांतों पे चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता दिखाया, वो उन पर चल करके लोकतंत्र को बचा करके, अपने समाजवादी सिद्धांत को बचा करके और हमारे देश की जो पहचान है सेकुलर समाज, उसको बचा करके आगे एक बहुत अच्छा समाज और देश उत्तर प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। अखिलेश के बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि सदगुरु का असली मकसद गैर बराबरी को खत्म करना है और इस मिशन के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। सदगुरु रविदास जी महाराज का जो सपना था बेगमपुरा राज का, उसको बसाने का, और शायद आप लोग बेगमपुरा राज के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन हमारे समाज का एक एक बच्चा बेगमपुरा राज के बारे में जानता है। जिस दिन बेगमपुरा राज आएगा तभी ये असली भारत बनेगा। संत रविदास की जन्मस्थली पर सियासी दिग्गजों का जमावड़ा कहीं न कहीं एक बड़ा संकेत है, लेकिन इसे समझने के लिए अभी कुछ और महीनों का इंतजार करना होगा, और इंतजार करना होगा उस वक्त का जब सियासी गहमा गहमी तेज होगी और उस वक्त इन नेताओं की वो लाइनें याद आएंगी और ये समझ में आएगा कि इसका सियासी मतलब क्या था। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को अब तक का सबसे आर पार वाला चुनाव माना जा रहा है, जब एक एक वोट के लिए महासंग्राम छिड़ेगा। इन दिनों आप प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक के लगातार दौरे देख रहे होंगे। बीजेपी के भी दिग्गज नेता अभी से चुनावी अभियान को धार देने में जुटे हैं। इन सब की रणनीति जीत के लिए जरूरी वोटों के जुगाड़ की है। ऐसे में आपके लिए ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण के लिहाज से दलित वोट बैंक कितनी अहमियत रखता है। देखिए रिपोर्ट। जनता की नब्ज समझना आसान नहीं, और जो इसे समझ ले उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जिस उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक की कुल वोटरों की तादाद में 20 से 23% की हिस्सेदारी हो, उसे अपने पाले में करने के लिए रेस तो लगेगी। संत रविदास की जयंती पर यूं तो हर साल वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में मेला लगता है। लाखों रविदासी देश भर से यहाँ पहुँचते हैं। नेता भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार की बात बिल्कुल अलग दिखी। वजह है 2022 में होने वाला सबसे बड़ा घमासान यानी चुनाव। बीजेपी को रोकने के लिए अगले विधानसभा चुनाव में एसपी, कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक ने पूरी ताकत लगा रखी है। अब तक इन दलों के अपने दम पर चुनाव लड़ने जैसी तस्वीर ही दिखती है, इसलिए वोटों के जुगाड़ की मुहिम भी अलग अलग है। काशी में आज का दिन सियासी शनिवार साबित हुआ। आज संत रविदास की जन्मस्थली पर नेताओं का, दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। चाहे वो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, या फिर भीम आर्मी के चीफ रावण हो, या फिर उसके साथ ही कहें तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा हों, सभी संत के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। लेकिन इसके साथ ही इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बनारस की तस्वीरें आपने देख ली, अब लखनऊ की ये तस्वीरें देखिए। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने कृष्णा नगर में संत रविदास की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। सीएम योगी ने कहा कि महान संत के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम सब देश और समाज के कल्याण की राह पर आगे बढ़ेंगे। संत रविदास सेवा समिति जो लखनऊ की है, इस समिति को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि समिति 1938 से काम कर रही है। अपने सीमित साधनों से सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर संत रविदास जी की स्मृतियों को जो यहाँ पे 1938 में स्थापित किया गया था, और विगत आप अनुमान कर सकते हैं कि विगत 83 वर्षों से लगातार ये समिति संत रविदास जी की शिक्षाओं की प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती प्रदान करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार कर रहा है। संत रविदास जी ने इस बात को कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। साधना अंतःकरण के भाव होते हैं इसमें। अगर हम अंतःकरण से शुद्ध हैं तो साधना का प्रतिफल भी उसी रूप में हमें प्राप्त होगा।
अगर अंतःकरण से कलुषित हैं और बाहरी रूप से हम लोग दिखावा कर रहे हैं तो कभी भी हमें साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। याद रखना, पूरे जीवन पर्यंत संत रविदास जी ने समाज की तमाम प्रकार की रूढ़िगत और उन पाखंडों को सामना करते हुए सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती देने का काम किया, जो हम सब की सुरक्षा और हम सब की पहचान है। और उस पहचान को बनाए रखते हुए ही जो काम संत रविदास जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व किया था, आज उसका परिणाम है कि हम सब 645 वर्ष के बाद भी इस महान संत के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रति कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बीएसपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की। दलित वोटरों को अपने साथ लाने में बीजेपी ने अब तक विकास को ही बड़ा मुद्दा बना रखा है। पार्टी का दावा है कि वो समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर नहीं देखती, बल्कि सबको साथ लेकर राज्य का विकास करने में जुटी है। अटल जी ने जो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है और आदमी सिर्फ आदमी होता है। यह भाव आज हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। अब जरा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यूपी की कुल आबादी में दलित 20 से 23% है। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 4.15 करोड़ की है। दलितों में 54% अकेले जाटव हैं। जाटव पहले बीएसपी के समर्थक माने जाते थे, लेकिन 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस वोट बैंक में भी सेंधमारी में कामयाब रही। अब पार्टी की निगाह इससे कहीं आगे बढ़ने की है। 2022 के चुनाव के लिए जिस तरह बीजेपी ने कमर कस रखी है, उससे साफ है कि वो विरोधियों के चक्रव्यूह को पिछली बार की तरह एक बार फिर ध्वस्त कर देना चाहती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें वे काशी क्षेत्र के 337 मंडलों के मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों के साथ संवाद करेंगे। ये दौरा तब हो रहा है जबकि अखिलेश यादव ने भी पूर्वांचल में पूरा जोर लगा रखा है और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पश्चिम से लेकर पूरब तक कोई कसर नहीं रख छोड़ रही। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या अब राकेश टिकैत हवन करेंगे? ये सवाल आज सामने आई तस्वीरों से उठा है। जी हां, आज राकेश टिकैत बागपत में हवन करते नजर आए। पिछले 3 महीने से भी ज्यादा वक्त में राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी में महापंचायत करते कम ही दिखे थे। ये जिम्मेदारी उनके बड़े भाई नरेश टिकैत और बेटे गौरव टिकैत ने संभाल रखी थी। लेकिन अब राकेश टिकैत खुलकर जाटलैंड में महापंचायत कर रहे हैं। उन्होंने आज हवन किया और इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार को खुलकर ललकारा। उनसे कुछ दूरी पर रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह भी इसी अंदाज में नजर आए। बागपत में यज्ञ कुंड के सामने बैठे राकेश टिकैत हवन कर रहे हैं और सामने जल रही अग्नि लगातार धधक रही है। कुछ इसी अंदाज में राकेश टिकैत अब अपने किसान आंदोलन की आग को और भी तेज करने में जुटे हैं। इसके लिए देश भर के साथ ही उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब राकेश टिकैत खुलकर मैदान में उतर आए हैं। जाटलैंड के जिन इलाकों में हमेशा से किसान सियासत की धुरी रहे हैं, वहां अब राकेश टिकैत की ललकार सुनाई दे रही है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने तक आंदोलन से पीछे नहीं हटने का दावा बार बार दोहरा रहे हैं। ये वही क्षेत्र है, दिल्ली सरकार फिर कान खोल कर सुन रहे हैं। ये किसान भी वही है और ये ट्रैक्टर भी वही है। दिल्ली की तरफ को जब भी कॉल हो, ध्यान रखना ये आर पार की लड़ाई है। 20 साल में अगर इस आंदोलन में किसान हार गया तो 20 साल में आपके पास में जमीनें नहीं बचने की, जमीनें सब जाएंगी। जमीनें
देश में भूख के आधार पर कीमत तय होगी। ये भूख कितनी लग रही है उस पर तय होगी। ये पूरा दुकानदार जो है ये खत्म होंगे। राकेश टिकैत ने किसानों के बीच कहा कि दिल्ली से सरकार का इलाज करके ही वापस लौटेंगे। बागपत में टिकैत ने सरकार को सीधे सीधे ललकारा तो बागपत के ही बामनौली गांव में रालोद ने महापंचायत की। मुद्दा वही था जिस पर टिकैत ने सरकार को घेरा। इस महापंचायत में अजीत सिंह पहुंचे थे। उन्होंने केंद्र और योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। भीड़ को देखकर गदगद दिख रहे अजीत सिंह ने कहा कि पगड़ी संभाल लो वरना इज्जत खत्म हो जाएगी। एक इंग्लिश सरकार भी इसी तरह का कानून लाई थी। 6 महीने तक आंदोलन हुआ। उन्होंने नारा दिया था साफा संभाल, पगड़ी संभाल। ये उन्होंने नारा दिया था। आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि पगड़ी संभाल लो वरना तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बागपत के बामनौली में सम्राट लक्ष्मणपाल तोमर की जयंती पर चौधरी अजीत सिंह यहां पहुंचे थे। अजीत सिंह ने गन्ना किसानों के बकाये का मुद्दा उठाया। रालोद अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने 15 दिन के अंदर बकाया देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। हमारा पश्चिमी यूपी की बहबूदी तो गन्ने के ऊपर। अगर गन्ने का ठीक दाम मिल जाए, समय पे पैसा मिल जाए, तो यहाँ किसान को और कोई चिंता नहीं। लेकिन जब से ये सरकार आई, एक सपना दिखाने का काम हमारे मोदी जी करते हैं। इधर चौधरी अजीत सिंह गरज रहे थे, उधर मेरठ के मवाना में जयंत चौधरी भी फुल फॉर्म में थे। किसानों के मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरा। किसानों की महापंचायत में ऐलान किया कि अब किसानों का आंदोलन और तेज होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आर पार को तैयार हैं। किसानों के जो मुख्य मांग है, किसान आंदोलन के पीछे जो मुख्य मांग है वो हमने यहाँ भी रखे। लोगों ने हाथ खड़े करके आश्वासन दिया। सब लोग पूरी तरीके से साथ हैं। देश का किसान एकजुट है। इन कानूनों को, तीनों कानूनों को किसान मानने को तैयार नहीं है। कानून इनको वापस ले। और साथ ही जो मंडियों पे शोषण होता है किसानों को, भाव नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती किसानों को, उसकी बात हमने रखी। ये क्षेत्र गन्ना उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है। यहाँ चौधरी अजीत सिंह जी ने कई मिल लगवाई जिनका लाभ आज किसानों को मिल नहीं रहा, उससे वंचित किया जा रहा है। मेरठ की इस महापंचायत में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी भी की गई। यहाँ भीड़ ने जमकर धक्का मुक्की की। यहाँ तक कि कई मीडिया कर्मियों को यहाँ से जाने का दबाव भी बनाया। एबीपी गंगा के लिए बागपत से राजीव पंडित के साथ मेरठ से बलराम पांडे की रिपोर्ट। माघ पूर्णिमा के मौके पर देश भर में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान प्रयागराज से लेकर मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार तक भक्त और उसकी भक्ति का भव्य नजारा देखने को मिला। माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा, यमुना और दूसरी तमाम नदियों पर आज मानो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह सुबह पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने मानो आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इसी दौरान प्रयागराज और मथुरा जैसी कुछ जगहों पर आसमान में अचानक हेलीकॉप्टरों की उड़ान ने सबको चौंका दिया। जब तक श्रद्धालु समझ पाते, उन पर फूलों की वर्षा होने लगी। श्रद्धालुओं के लिए तो ये बिन मांगी मुराद पूरी होने जैसी थी। पूरा वातावरण मानो गुलाब और गेंदे की फूल की सुगंध से महक उठा। गंगा और यमुना के पवित्र लहरों पर फूलों की पंखुड़ियां अटखेलियां करने लगी। शासन प्रशासन की ओर से ऐसी शानदार व्यवस्था ने श्रद्धालुओं की खुशियों को जैसे पंख लगा दिए। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। यहाँ संगम किनारे आस्था और विश्वास का संगम देखने को मिला। यहाँ माघ पूर्णिमा के दिन ही माघ मेला या कहें तो 1 महीने का कल्पवास भी संपन्न हो गया। इस दौरान यहाँ आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा कराई गई। हम लोग सरकार से बहुत खुश हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी राज में इलाहाबाद प्रयागराज संगम के तट पर इस प्रकार से भव्य आयोजन और फूलों की बारिश की जा रही है। आज से पहले हमने कभी देखा नहीं था। माघ पूर्णिमा पर मथुरा के वृंदावन में वैष्णव कुंभ मेले के मौके पर आज पहला शाही स्नान करने के लिए साधु संतों और अखाड़ों की शोभा यात्रा निकली। यहाँ भी यमुना किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़
पवित्र नदी में डुबकी लगा रही थी, तभी आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाया गया। कुंभ तो आपके उज्जैन में भी होता है, तो वृंदावन कुंभ को देखने आए हैं? पहली बार आए हैं। वाराणसी में भी माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का काफी महत्व है। भक्तों ने यहाँ गंगा स्नान कर दान और ध्यान के साथ दीपदान भी किया। पूर्णिमा का दिन है, गंगा नहाने से सब रोग दोष पाप दूर होता है और सब मनोकामना पूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। वैसे भी यहाँ कुंभ के मौके पर इसकी अहमियत और बढ़ गई। राजस्थान राजसमंद खास वजह आने की? बस कुंभ स्नान करने आए हैं, बस मजा मतलब भगवान का नाम लेने आए हैं यहाँ। धार्मिक मान्यता के मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन देवता भी स्नान करने प्रयागराज आते हैं। मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा जल में निवास करते हैं। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान कर दान करने से 32 गुना फल मिलता है। बहरहाल माघ पूर्णिमा पर देश भर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और माहौल ऐसा जैसे सभी भक्ति की भावना में बहे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।